हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी केराटिन क्रीम शेयर करूंगी जिससे आपके बाल स्ट्रेट, शाइनी और स्मूथ होंगे। पहले ही वॉश में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जितनी भी चीजें इस केराटिन क्रीम में यूज होंगी वो सारी हर घर में अवेलेबल होती हैं और इस क्रीम की कंसिस्टेंसी बिल्कुल मार्केट जैसी होगी। जिस तरह हम मार्केट से कोई मास्क या क्रीम खरीदते हैं बालों के लिए, बिल्कुल वैसी ही कंसिस्टेंसी होगी। इस केराटिन क्रीम को बनाने के लिए जितनी भी चीजें लगेंगी वो सारी हर घर में अवेलेबल होती हैं। बिना किसी केमिकल प्रिजर्वेटिव के आप इतनी अच्छी केराटिन क्रीम घर पे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक ब्लेंडर जार, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी ब्लेंड होंगी। इस क्रीम को बनाने के लिए हमारा पहला इंग्रेडिएंट है बनाना। जब भी घर में बनाना आते हैं या फिर बनाना पुराने हो जाते हैं तो मैं ये केराटिन क्रीम बना के अपने बालों में लगा लेती हूँ। बनाना हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फायदेमंद है। बनाना आपके बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, उनके टेक्सचर को अच्छा करता है, शाइन देता है और इन सब के अलावा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है। काफी लोगों को बनाना और एलोवेरा, ये दो चीजें हैं जो सूट नहीं करती। उनकी शिकायत ये होती है कि ये दोनों चीजें उनके बालों को ड्राई बनाती हैं, लेकिन एलोवेरा और बनाना दोनों इक्वली हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। जिस तरह बनाना आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, बालों को बढ़ाता है, बालों को घना करता है, उसी तरह एलोवेरा भी है। अगर एलोवेरा और बनाना आपको सूट नहीं करते और आपके बालों को ड्राई करते हैं तो आप उसमें ऑयल शामिल कर लें तो ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। एलोवेरा से हेयर फॉल कम होता है, हमारे बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, फ्रिज को कंट्रोल करती है और स्कैल्प को सूट करती है। अगर कभी आपको इच्ची स्कैल्प का मसला हो या डैंड्रफ हो तो आप सिर्फ खाली एलोवेरा को ब्लेंड करके अपने बालों में, अपने स्कैल्प में अप्लाई करें, आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। इन सब के साथ साथ एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा क्लेंजर है, आपके बालों को यूवी डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। ये नेचुरल चीजें हैं, इनके जितने फायदे गिनाऊं उतने कम हैं, बहुत ज्यादा ही फायदे होते हैं इनके। जितना भी एलोवेरा आपके हाथों पे लग जाए तो अच्छे से मसाज कर लें। हाथों के लिए, पाँव के लिए, आपके फेस के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा और बनाना दोनों को आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से दिखती है। अगर आप फ्रेश बनाना लेंगे जो फ्रेशली खाने के लिए मार्केट से लाया जाता है तो उसमें हल्की हल्की सी रुई होती है जो बालों से नहीं निकलती, इसीलिए बनाना जितना पुराना होगा उतना अच्छा। हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है अंडा। बहुत सारे लोगों को अंडे से मसला होता है, या तो वो खाते नहीं है या तो उसकी स्मेल नहीं पसंद होती, तो अंडे की जगह आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जब भी अंडा अवेलेबल नहीं होता, दही होता है, तो मैं दही का इस्तेमाल कर लेती हूँ। दोनों के इक्वली फायदे हैं। देन मैं इसमें थोड़ी सी ज़ैंथन गम शामिल कर दूंगी। ज़ैंथन गम क्या होती है? ये एक थिकनर होता है, ये आपके मास्क को थिक कर देगा जैसे बाहर वाले मास्क होते हैं। ज़ैंथन गम का और कोई काम नहीं होता, ये आपके मास्क की कंसिस्टेंसी को क्रीमी बनाता है, थिक बनाता है। बिल्कुल थोड़ा सा ज़ैंथन गम लेना है, यहाँ मैंने वीडियो में ज़्यादा लिया है। जितना आप ज़्यादा ज़ैंथन गम का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका मास्क जेली की तरह बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट क्रीम कंसिस्टेंसी बने तो आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा करके ज़ैंथन गम शामिल करें। जितनी भी सारी चीजें हैं सबको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी ना हो जाए। अच्छा, तो बाज दफा लोगों के पास ब्लेंडर नहीं होता तो ये सारा प्रोसेस आप हाथ से भी कर सकते हैं, फेंट सकते हैं इन सारी चीजों को, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा और आपकी मेहनत भी ज्यादा लगेगी। एलोवेरा हो, बनाना हो या फिर एग हो, इन तीनों चीजों को आप हाथ से फेंट सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ देखें केराटिन क्रीम की कंसिस्टेंसी बिल्कुल मार्केट वाली क्रीम जैसी हो गई है। तो ये कमाल है ज़ैंथन गम का। किसी भी मास्क की कंसिस्टेंसी आपने क्रीमी करनी है, उसमें थोड़ी सी ज़ैंथन गम शामिल कर दें। और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये बालों के लिए सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये बालों को कुछ नहीं करती, सिर्फ कंसिस्टेंसी को थिक करती है। तो यहाँ मैंने देखे थोड़ी सी ज़्यादा ज़ैंथन गम शामिल कर दी थी तो ये जेली टाइप हो गया था, लेकिन फिर भी हैंडल हो गया। आप अगर बिगनर हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके ज़ैंथन गम शामिल करो। ईजिली किसी पंसार की दुकान से या फिर दराज से आपको ज़ैंथन गम मिल जाएगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अपना फेवरेट ऑयल। आपको जो ऑयल पसंद है या फिर आप जो भी ऑयल यूज करते हैं आप वो उसमें शामिल कर दें। इस केराटिन क्रीम से ना सिर्फ आपके बाल स्मूथ होंगे लेकिन साथ साथ आपकी ऑयलिंग भी हो जाएगी। जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत कमाल के हैं। अगर आप हफ्ते में एक दफा इस क्रीम को बना के लगाना शुरू कर दें तो आपके बालों की कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर आपके बाल ड्राई हैं, फ्रिजी हैं या फिर नहाने के बाद बिल्कुल जैसे बम फट जाता है बालों में, तो आप ये केराटिन क्रीम बना के एक दफ़ा यूज़ कर लो। पहली वॉश में ही आपको डिफरेंस पता चलेगा।
अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून जितनी क्रीम। जितने भी इंग्रेडिएंट हैं मैंने सब अपने अंदाजे से शामिल किए हैं। जब भी मैं बनाती हूँ अंदाजे से बनाती हूँ, तो तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी क्रीम मैंने इसमें शामिल कर दी। फ्रेश क्रीम भी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके बालों को नरिश करती है, सॉफ्ट करती है। हमने जो 3 बेसिक चीजें इसमें डाली हैं, जिसमें है अंडा, बनाना और एलोवेरा, ये तीनों चीजें इक्वली बेनिफिशियल हैं और आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट करती हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाएं, लंबे होना शुरू हो जाएं और उनकी थिकनेस बढ़ जाए, तो आप ये तीनों चीजों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर लो। और अगर आपको डैंड्रफ है तो अंडे से डैंड्रफ भी खत्म होता है, बालों में शाइन आती है, सॉफ्टनेस आती है। जितनी भी सारी चीजें हैं सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, बिल्कुल क्रीमी, बिल्कुल बटरी कंसिस्टेंसी है और लगाते वक्त बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि ये मास्क हमने घर पे बनाया है। इस कंसिस्टेंसी की वजह से इस मास्क की एप्लीकेशन भी बड़ी आसान हो जाती है। नॉर्मली हम घर पे जितने भी DIY मास्क बनाते हैं तो मोस्टली बालों में लगाते वक्त वो या तो टपक रहे होते हैं या तो फिर गिर रहे होते हैं, तो इसका वो सीन नहीं है। ये बिल्कुल क्रीम जैसा है, आपके बालों पे इजीली अप्लाई हो जाएगा। लास्ट में 1/2 टीस्पून जितना मैं इसमें हनी शामिल कर दूंगी। अगर है आपके पास तो आप शामिल करें, अगर नहीं है तो टोटली स्किप कर दें। कभी भी खुद को बाउंड ना करें कि ये चीज होगी तो ही मैं ये बनाऊंगी, इस तरह नहीं होता। जो अवेलेबल है घर पे उससे आप ये मास्क बना लें। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी ये चाहिए तो आपको उसके लिए ज़ैंथन गम पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और दराज से वो इजीली आपको मिल जाएगी। अगर मुझे ज़ैंथन गम का लिंक मिला जो मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करते रहना है। जितना आप इसको मिक्स करेंगे उतना इसकी कंसिस्टेंसी और क्रीमी हो जाएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये मास्क एक दफ़ा लगाने के बाद ही आपको रिजल्ट पता चलेगा। ज़रा सा स्मेली होता है अंडे की वजह से। अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो अंडा शामिल करें, अगर आप नहीं कर सकते तो दही शामिल कर दें। स्पेशली प्रेगनेंसी में या फिर प्रेगनेंसी के बाद बाल इतने कोई ड्राई हो जाते हैं, इतने कोई ख़राब हो जाते हैं, उसके लिए ये केराटिन क्रीम बेस्ट है। तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।